हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लाइट चैप्टर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो हम आज ये थ्योरेटिकल पोर्शंस लाइट चैप्टर्स के ख़त्म हो गए हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लाइट के चैप्टर्स में आपने बेसिकली जो है तीन टाइप्स के न्यूमेरिकल्स तीन तीन क्या चार टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। फर्स्ट आपका होता है मिरर फार्मूला बेस, लेंस मेकर फार्मूला बेस्ड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसके बाद में कुछ आई से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरीके से मिक्सअप किए जाते हैं। तो हम आज मिरर फार्मूला पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप मिरर फार्मूला से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपने देखा होगा या इससे पहले के स्टूडेंट्स अगर आप बात करेंगे क्लास 10th के, तो मिरर फार्मूले के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो प्रॉब्लम होती है आपकी साइन प्रॉब्लम। कहाँ पे हमको पॉजिटिव साइन लेना है, कहाँ पे हमको नेगेटिव साइन लेना है, ये काफ़ी कन्फ्यूजन करता है। अगर आप इसको पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये आपका प्रॉब्लम आज इसी वीडियो में आपका ख़त्म हो जाएगा कि कैसे हम साइन प्रॉब्लम करते हैं या कैसे जो है आपका देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि मिरर फार्मूला क्या होता है, तो हम बात करते हैं मिरर फार्मूले की। तो जैसा कि आपने मिरर फार्मूला आपने पढ़ा कि 1 एफ इक्वल टू आपका होता है 1/v प्लस 1/u। आपका यहाँ पे जो v होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज की डिस्टेंस होती है और आप कहाँ से इसको मेजर करते हैं, पोल से। ये आपकी इमेज की डिस्टेंस है। और u आपका जो है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। क्लियर। एंड f आपका क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ। तो हम इसमें ये देखते हैं कि यू हर सारे डिस्टेंस आप कहाँ से नापते हैं, मिरर के पोल से नापते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कौन सा साइन आपका पॉजिटिव होता है, कौन सा साइन आपका नेगेटिव होता है। तो जैसे कि आपने एक पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये देखा होगा कि एक एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। इस तरफ आपका जो होता है वो एक्स डैश होता है, इस तरफ क्या होता है, वाई डैश होता है। इधर आप जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है यक्स पे, और इधर जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव होता है। इसे वाई में इस डायरेक्शन पे जो आप लेते हैं वो पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में जो आप लेते हैं वो नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी कॉनकेव मिरर या कोई भी मिरर अगर आप बनाते हैं, सपोज करिए कि आपने एक कॉनकेव मिरर आपने ले लिया। कॉनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ से ये पोल इसका कहाँ पे है, यहाँ पे है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमेशा लेफ़्ट साइड रखते हैं। तो मान लो हमने ऑब्जेक्ट इसका यहाँ पे रख दिया। तो अब अगर हम पोल से मेजर करेंगे तो ये हमारा जो डिस्टेंस होगा, ये अगर आप देखो तो एक्स के नेगेटिव कोऑर्डिनेट की तरफ जा रहा है, पोल से मेजर करेंगे। तो ये हमारा जो यू होगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। लेकिन अगर हम इसको इस डायरेक्शन में नापें, पी से इस तरफ आएंगे, तो हमारा ये इधर जो होगा वो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपने साइन कन्वेंशन में यही पढ़ा होगा कि अगर पोल से लेफ्ट तरफ हम जाते हैं, या सपोज करिए कि कोई लाइट इंसिडेंट इस तरीके से आ रही है, अगर हम पोल से इस डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो साइन हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। और अगर इस डायरेक्शन में लेंगे तो हमारा साइन क्या होगा, पॉजिटिव। दैट्स क्लियर। और इसी तरीके से अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और नीचे की तरफ अगर आएंगे तो हम साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। तो लेट अस स्टार्ट कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में आपने पढ़ा कि फोकल लेंथ जो होता है, अगर कहीं पे फोकल लेंथ इसका इस साइड पे है, यहाँ मान लो अगर फोकस पे आकर के ये मिल रहा है, तो पोल से हम मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस उसका क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। तो फोकल लेंथ यहाँ पे इसका क्या आएगा, पोल से दूरी किस तरफ मेजर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो हमारा फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो लेटेस्ट कंसीडर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यू की। तो यू हमारा जो है क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो ये लेफ्ट साइड होगा, पोल के लेफ्ट साइड आप मेजर करेंगे तो ये आपका साइन कैसा हो जाएगा, माइनस। फोकल लेंथ के लिए अगर हम बात करें, फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो एक आपका होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर।
तो इसमें क्या है कि कॉनकेव मिरर में हमारा फोकल लेंथ का जो साइन होता है वो नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स में जो होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉनकेव याद रखिए, केव मतलब गुफा, अगर केव के अंदर लाइट जा रही है तो वहाँ उसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ आपका क्या होगा, पॉजिटिव। कभी कभी क्वेश्चन में फोकल लेंथ ना दे करके रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहता है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, तो क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि फोकल लेंथ एफ इक्वल टू क्या होता है, R/2। तो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देंगे, तो वहाँ से फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। बस आपको इतने याद रखना है कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस होगा वो हम नेगेटिव लेंगे, और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा होता है तो उसका ऑटोमेटिक जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन को इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम इस तरीके से यहाँ पे ले देख रहे हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन, तो जैसा कि एक आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ इमेज। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या गिवन है, उसको देखते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो आपका कितना दिया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हम पहले लिखते हैं कि यू इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। अब यू आपका 10 सेंटीमीटर है। अब किस मिरर के लिए है, कॉन्वेक्स मिरर का है। तो ऑब्जेक्ट आपका कॉन्वेक्स मिरर आपका ये है, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा होगा, पोल से आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो ये डिस्टेंस यहाँ पोल से जब इस तरफ आप जाएंगे तो इसका डायरेक्शन आपका कैसा होगा, नेगेटिव। तो यानी यू आपका जो है वो कैसा हो गया आपका, यू आपका यहाँ पे निगेटिव हो गया, ठीक। तो यू आपका यहाँ पे माइनस। नेक्स्ट कह रहा है कि फोकल लेंथ उसका कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो एफ इक्वल टू आपका दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। तो अब आपको इसको प्लस करना है कि माइनस करना है। हमने कहा कॉनकेव मिरर के लिए माइनस, कॉन्वेक्स के लिए प्लस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये फोकल लेंथ आपका प्लस 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ इमेज। तो आपसे वी पूछ रहा है कि उसके इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, वी इज़ द क्वेश्चन मार्क, दैट क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे मिरर फार्मूले को। तो जैसा कि आपने मिरर फार्मूला आपने देखा कि मिरर फार्मूला आपका होता है कि मिरर फार्मूला आपका होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो 1/f आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर, एंड 1/v आपको फाइंड आउट करना है v, और u आपका दिया है -1/10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हम क्या करेंगे कि 1/v इक्वल टू लिख सकते हैं 1/15 और प्लस 1/10। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो 15 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 2, 10 का 3 टाइम्स होगा तो 3। तो देन 1/v इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/30। अब 5 से 30 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, 1/6। तो देन v इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो v आपका आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी प्लस 6 सेंटीमीटर। तो इमेज आपका कहाँ पे बनेगा, 6 सेंटीमीटर। कहाँ पे, आपका लेंस ये था आपका कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा 10 सेंटीमीटर पे। अब इसका जो इमेज बन रहा है 6 सेंटीमीटर इस साइड, प्लस का मतलब इस साइड डिस्टेंस पे आएंगे तो यहाँ कहीं इसकी इमेज बनेगी। क्लियर्स। तो अब इसमें क्वेश्चन में आपका v जो था वो v आपका कितना आ गया, v इक्वल टू आपका आ गया प्लस 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका आप नेचर बताएं, इसकी प्रॉपर्टी बताएं कि क्या है। तो नेचर और प्रॉपर्टी बताने का ये तरीका है कि एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए कि अगर v आपका इमेज का पोजीशन अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि हमारा इमेज जो होगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल होगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा इमेज, ठीक है। क्योंकि प्लस का मतलब वो मिरर के बिहाइंड जाएगा, और वर्चुअल बनेगा। और कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा। जब वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, या आप इसी को बोलते हैं अपराइट। क्या बोलते हैं, अपराइट। क्लियर। अगर v आपका पॉजिटिव आता है तो इमेज की जो प्रॉपर्टी होगा, नेचर होगा, वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कभी भी इमेज अगर वर्चुअल होगा यानी वो स्क्रीन पर उसकी इमेज नहीं बनेगी, तो वर्चुअल को है तो उसका इमेज हमेशा इरेक्ट होगा या अपराइट, उसी को बोलते हैं। इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल बनेगा। क्लियर्स।
एंड अगर आपका वी की वैल्यू अगर आपका निगेटिव आता है, वी की वैल्यू निगेटिव आता है, तो निगेटिव का मतलब ये हुआ कि इमेज अब आपका कैसा बनेगा, निगेटिव अगर है तो रियल एंड इन्वर्टेड कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड का मतलब उसका इमेज जो है वो उल्टा बनेगा, इमेज उसका कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। जैसे आपका ये मिरर है और सपोज करिए कि इसका इमेज आपका जो आपकी लाइन जा रही है वो यहाँ पे इमेज उसका बन रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हैं आप, इमेज यहाँ बन रहा है। तो इमेज अगर यहाँ बन रहा है तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की डायरेक्शन में, तो यानी इन्वर्टेड, इसकी इमेज कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो इन्वर्टेड होगा। और जब इन उल्टा होगा इन्वर्टेड तो कैसा होगा, रियल है, वो रियल होगा। क्लियर। तो वी के बेस पे हम इमेज की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ वी इज योर पॉजिटिव देन इमेज का जो नेचर होगा कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर वी इज निगेटिव तो देन इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। तो एक चीज़ और हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जैसा कि आपने पढ़ा होगा मैग्नीफिकेशन, तो किसी भी मिरर के लिए आपने मैग्नीफिकेशन पढ़ा है। मैग्नीफिकेशन होता है आपका कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही आपने पढ़ा होगा। मैग्नीफिकेशन क्या बताता है, मैग्नीफिकेशन ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो उसके कितने गुना ज़्यादा बन रहा है। क्लियर। यानी मैग्नीफिकेशन इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सब फॉर एग्जांपल हम अगर ये मान लेते हैं कि मैग्नीफिकेशन किसी का 2 दिया हुआ है, तो इस 2 का क्या मतलब हुआ, इसको हम देखते हैं। अगर हम यहाँ उसको रखें तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2, तो देन हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 2 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट का 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के कितना गुना ज़्यादा है, ये हमें बताता है मैग्नीफिकेशंस। क्लियर। तो मैग्नीफिकेशन से हम किस तरीके से इमेज की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो अगर हमारी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ये कहा कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर हमने मान लिया 4 बोल दिया, तो इसका मतलब क्या निकल करके निष्कर्ष आता है कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 4 गुना आपका है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जितने आपका यम की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती जाएगी उतने हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मल्टीपल होगा, यानी उसके उतनी गुना जो है बड़ा होगा, इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट इज हियर कि इफ 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 एम इज ग्रेटर देन 1, अगर मैग्नीफिकेशन किसी भी मिरर के लिए 1 से ज़्यादा है तो उसके लिए क्या होगा कि इमेज की जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसा होगा, इमेज जो बनेगा आपका इमेज वो कैसा होगा, इन लार्ज होगा। इन लार्ज का मतलब होता है बड़ा, यानी इमेज कैसा आपने देखा कि उसकी कई गुना बड़ा हो रहा था ऑब्जेक्ट का, तो कैसा होगा, इन लार्ज होगा। या हम इसी को मैग्नीफाई बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाई, या इमेज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड या इनलार्ज होगा। और अगर एम की वैल्यू सपोज दैट एम की वैल्यू आपका जो है वो एम की वैल्यू लेस देन 1 है, फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0.5, तो आप देख पा रहे हैं कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 0.5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के हाइट का आधे पे बन रहा है, हाफ बन रहा है, छोटा है। तो यहाँ ये निष्कर्ष आपका निकलता है कि अगर m की वैल्यू 1 से कम है तो हमारी जो इमेज की प्रॉपर्टी होगी वो कैसा होगा, डिमनिश्ड होगा। तो हमारी जो इमेज की प्रॉपर्टी होगी वो हमारा क्या होगा, डिमनिश्ड होगा। डिमनिश्ड का मतलब होता है छोटा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, डिमनिश्ड मतलब छोटा होगा। एक चीज़ और बात कि अगर सपोज करिए कि आपका m की जो वैल्यू है वो नेगेटिव -2 आ जाए, तो आपको नेगेटिव बाद में देखना है, पहले नंबर को देखना। अगर नंबर 1 से ज़्यादा है तो हम कैसा बोलेंगे, इमेज कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। अगर नंबर जो है 1 से ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी जो बनेगा वो क्या बनेगा, इनलार्ज बनेगा। और अगर 1 से कम है तो कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। क्लियर। और साइन को हम बाद में, तो साइन से हमारा क्या पता चलता है कि अगर m इक्वल टू -2 है और या +2 है तो माइनस का मतलब यह है कि इमेज हमारा कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, रियल एंड
इन्वर्टेड। और अगर पॉजिटिव है तो हमारा कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर्स। तो आपने ये देखा कि अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज कैसा बनता है आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर v की वैल्यू नेगेटिव है तो कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम कंडीशन अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब अगर m की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो मैग्नीफिक जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा या मैग्नीफाइड होगा। और अगर 1 से कम है तो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। दैट्स क्लियर। तो अब हम एक अगला न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखते हैं कि इसको किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल हम देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल आपका यह है कि ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीफाइड, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। ये कहा जा रहा है कि इसका इमेज कहाँ पे बनेगा या इमेज की प्रॉपर्टी भी आप बताएं। तो कॉनकेव मिरर आपका है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या इसमें आपका दिया हुआ है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो आपका कह रहा है कि जो मैग्नीफिकेशन है 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीफाइड ऑफ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो इसका m की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। अब इसको आपको ये डिसाइड करना है कि मैग्नीफिकेशन इसका पॉजिटिव है या निगेटिव है। ध्यान दीजिएगा। तो जब पहले ये दिया रहा कि इमेज आपका कैसा है, रियल इमेज बनना है, तो रियल इमेज का मतलब क्या होता है, मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, माइनस। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। और यहाँ बात कर रहा है कि इमेज कैसा बनना है, रियल। तो रियल बनने का मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो कितना हो गया, -3। क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। फिर कह रहा है कि प्लेस एट 10 सेंटीमीटर फ्रंट यू। यू जो है वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक। ऑब्जेक्ट वैसे लेंस या मिरर फार्मूले में हमेशा लेफ्ट साइड ही हम रखते हैं। तो लेफ्ट साइड जब भी रखेंगे तो पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नापेंगे तो साइन उसका निगेटिव आएगा। तो यू इसका आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। अब आपसे वी पूछ रहा है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, उसका क्या पोजीशन है या क्या प्रॉपर्टी अगर आपको फाइंड आउट करना, तो वी इज़ द क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर, राइट। मैग्नीफिकेशन इज 3, रियल होने की वजह से हमने साइन माइनस किया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर। अब वी आपको फाइंड करना है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मैग्नीफिकेशन के फार्मूले को लगाते हैं। मैग्नीफिकेशन का आपका क्या फार्मूला, आपका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है कि m इक्वल टू, मैग्नीफिकेशन का आपका फार्मूला होता है m इक्वल टू अपने हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ना हाइट ऑफ इमेज दिया ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया, तो हम एक फार्मूला आपने ये पढ़ा कि -v अपॉन u होता है। क्लियर। मीन्स ये हुआ कि आप अगर इसमें करना चाहते हैं तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू, एक तो आपका ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कहीं H1H2 लिखते हैं, कुछ जो भी हो, या आप इसको कह सकते हैं कि -v अपॉन u फॉर मिरर। क्लियर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू क्या दी हुई है। तो हमारा यहाँ मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है -3। क्लियर। और हमको -v फाइंड आउट करना है। और जो हमारा u की वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, u की जो वैल्यू है वो हमारा दिया हुआ है 10। तो हम यहाँ u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर है, राइट। तो यहाँ हम u की वैल्यू क्या रखेंगे, -10। तो अब हमारा ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे से कट गए, तो हमारा v की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। क्लियर। तो v हमारा कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो इमेज बनेगा वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि इमेज की प्रॉपर्टी के बारे में बताएं, तो अब इमेज की प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, आपसे हमने कहा कि अगर यू वी जो आपका आया वो सबसे पहले आप ये देखिए कि साइन क्या है। ये साइन आपका क्या है, नेगेटिव। तो अगर साइन आपका नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज आपका कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज आपका कैसे बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर। और मैग्नीफिकेशन 3 है तो इसका मतलब क्या है कि इमेज कैसा बना, इमेज आपका बना इनलार्ज। तो क्वेश्चन में दिया है फिलहाल। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर्स। तो आई होप कि इस तरीके से मिरर फार्मूले पे जितने क्वेश्चंस आते होंगे आप इनको कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं कि मिरर फार्मूले पे और आपके कैसे क्वेश्चंस किया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इसमें गिवन क्या है,
तो गिवन के लिए फर्स्ट आपका ये है कि गिवन में आपका देखो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, इस बार क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की आपकी हाइट दिया है। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम रिप्रेजेंट करें तो एच ओ से, तो ये आपका कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है कि प्लेस एट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है। तो यू हमारा आपका कितना है 12 सेंटीमीटर, और कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे, तो ये आपका माइनस यू। एंड फोकल लेंथ कितना दिया है, एफ कितना आपका दिया है 24 सेंटीमीटर, तो एफ आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब आप बताएं कि ये एफ आपका पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। हमने कहा था कॉनकेव यानी केव की तरफ जब जाए तो वहाँ एफ आपका क्या होगा माइनस, दोनों केसेस में लेंस हो या मिरर हो दोनों में आपका माइनस ही होगा। तो कॉनकेव में आपका -24 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो एफ आपका हुआ -24 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो इमेज के बारे में नेचर बताना, हाइट ऑफ इमेज बताना और पोजीशन बताना है, ठीक। तो ओके, तो हम फिर क्या करते हैं, फिर हम इस फार्मूले पे चलते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका मिरर फार्मूले लगाते हैं। मिरर फार्मूला आपने पढ़ा कि 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f आपका कितना है -24 सेंटीमीटर आई थिंक, और 1/v आपको नहीं पता है, निकालना है। और 1/u आपका कितना है, 1/u आपका कितना है, एक मिनट क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। हाँ, फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, यू आपका 12 है। तो हम देखते हैं इसको। तो ये आपका हो जाएगा 1/f = 1/u + 1/v। तो 1/f के जगह पे -24 + 1 सॉरी 24 = 1/, यू की वैल्यू रखें तो 1/u की वैल्यू 1 - 12 और प्लस 1/v। इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो -1/24 और ये +1/12 = 1/v। 24 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 24 ये हो जाएगा -1 और ऊपर आपका हो जाएगा +2 = 1/v। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखते हैं 2 में से 1 गया तो 1, तो देन ये आपका हो जाएगा 1/1 इसको, ये आपका हो जाएगा 1/v = 1/24। तो देन v = आपका हो जाएगा v = आपका हो जाएगा +24 सेंटीमीटर। अब v की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आपका आ गया प्लस। तो अगर v की वैल्यू आपका +24 सेंटीमीटर, तो इसका क्या मतलब निकला कि इमेज आपका कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। अब हाइट ऑफ इमेज के लिए आपने पढ़ा कि हाइट ऑफ इमेज के लिए आपने पढ़ा कि m = होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें आपकी वैल्यू जो है वो कितना दिया है, ये वैल्यू आपका होता है, ये वैल्यू आपका होता है -v/u होता है। तो अभी आपका -v की जगह पे रखें तो आपका कितना है 24, और u की वैल्यू कितना है -12। तो 12 से 24 को कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी जहाँ यहाँ पे m की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ गया +2 आ गया। क्लियर। यानी जो ऑब्जेक्ट है, इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट का कितना बन रहा है, दुगना बन रहा है। अब यहाँ अगर हम m की वैल्यू +2 आ गया, तो अब हम इस फार्मूले में रख सकते हैं कि m = आपका आपका क्या होता है, m आपका होता है आपका होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और m की वैल्यू आपका आया +2, और हाइट ऑफ इमेज हमें पता नहीं है, निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज = 4 × 2, तो कितना आ जाएगा +8 सेंटीमीटर। ठीक है, +8 सेंटीमीटर। तो अभी आपने क्या देखा कि हाइट ऑफ इमेज जो आया वो 8 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 4 सेंटीमीटर था। तो फाइनली जो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे इसका आ रहा है, ये इसके बारे में क्या कह सकते हैं,
आपने देखा कि प्लस आया तो इसका मतलब इमेज की जो प्रॉपर्टी है वो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, जब वर्चुअल होगा इमेज तो इरेक्ट होगा। और इसके बाद में जो साइज है वो कैसा होगा, इनलार्ज होगा, क्योंकि उसका डबल गुना बनेगा तो क्या होगा, इनलार्ज होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क आपको देते हैं कि आपको कैसे करने हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर with radius of curvature 30 सेंटीमीटर, तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इट्स इमेज। तो इस क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, आई होप कि इसको आप करें। और होमवर्क आपका ये क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ आप इसको देख ही सकते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर दिया है, यू आपका -10 सेंटीमीटर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, यानी एफ इक्वल टू हो जाएगा +15 सेंटीमीटर। अब आपको वी फाइंड आउट करना है, फिर मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में रखना है वी और यू को। मैग्नीफिकेशन का आपका वैल्यू आ जाएगा और इसके बाद में फिर उसको कंपेयर करेंगे कि हाइट ऑफ इमेज क्या है तो किस तरीके से बन रहा है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क। अब हम अगला आपका जो वीडियो बनाएंगे वो मिरर लेंस मेकर फार्मूले पे बनाएंगे और उस पर क्वेश्चन आप देखिएगा।